अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर दिए गए तीखे बयान के बाद शाम होते होते सुर बदल लिए। पहले भारत और रूस को चीन के पाले में जाने की बात कहने वाले ट्रंप ने कुछ ही घंटों बाद पीएम मोदी की तारीफ की और भारत के साथ रिश्तों से रीसेट करने की बात कही। इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई। पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा था कि ऐसा लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है, उम्मीद है उनका भविष्य अच्छा होगा। हालांकि इस बयान के करीब 12 घंटे बाद उन्होंने लहजा बदल दिया और कहा कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, भारत के साथ संबंधों को रीसेट करने के लिए हर वक्त तैयार हूं। ट्रंप के इस नरमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप का बयान शेयर किया। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों को लेकर उनके विचारों की सराहना करता हूं। भारत अमेरिका के बीच एक पॉजिटिव और दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी है। ट्रंप के बयान और यूटर्न ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में व्यक्तिगत समीकरण कितने अहम हो सकते हैं। तो एक ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जैसा कि ट्रंप हमेशा अपने बयान बदला करते हैं, समझ नहीं आता ट्रंप इधर है कि उधर है। पीएम मोदी ने कहा ट्रंप की भावनाओं की सराहना करता हूं, मतलब उनकी जो भावना है उसको मैं समझ रहा हूं। भारत अमेरिका की साझेदारी दूरदर्शी और सकारात्मक है। पीएम मोदी ने यह भी पोस्ट कर लिखा है। और आपको बता दें, बड़े संतुलित तरीके से भारत चल रहा है। लगातार ट्रंप बयान दे रहे हैं, लगातार ट्रंप भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर कहते हैं ना कि एक जो बुनियादी ढांचा जो मजबूत हुआ था उसमें कहीं ना कहीं उसको हथौड़े से मारने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर ब्रह्मदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार भी है। डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, स्वागत है एशियन न्यूज़ में आपका। डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, ट्रंप लगातार अपने सुर बदल रहे हैं। पहले उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की एक फ़ोटो शेयर की जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी थे। वो उसमें लिखा उन्होंने कि भाई रूस और भारत जो है चीन के आगे, इस तरह की बातें उन्होंने लिखी। चीन के पाले में चला गया है, इस तरह की बातें उन्होंने लिखी। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उनके बातें बदल गई और फिर वो लिखते हैं कि मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और भारत और अमेरिका के रिश्ते को रीसेट करने के लिए मैं तैयार हूं। इस तरह की बात वो लिखते हैं। आखिर चल क्या रहा है ट्रंप के दिमाग में? या तो ट्रंप का पीए ठीक से उनको लिख कर नहीं दे रहा है या समझा नहीं पा रहा है, या तो ट्रंप खुद नहीं समझ पा रहे हमें करना क्या है भारत के साथ, या सही रास्ते पर चलना है, या तो फिर आप आंख दिखा लो या सही रास्ते पर चल लो। क्योंकि भारत ने तो आंख तरेर दिए, भारत ने आंख दिखा दिए, अब उनको बैकफुट पर आना पड़ रहा है क्योंकि वो अमेरिका में खुद घिर चुके हैं। देखिए, जो संघाई कोऑपरेशन की समिट है उसमें जो नज़ारा दुनिया ने देखा है, उसके बाद ट्रंप की दुनिया भर में बहुत आलोचना हुई है। खासकर अमेरिका में जो सर्वोच्च स्तर के लोग हैं उन्होंने इस बात के लिए इसलिए घेरा है ट्रंप को क्योंकि यदि भारत के साथ उनके रणनीतिक रिश्ते खराब होते हैं तो अमेरिका के जो हित हैं एशिया में वो काफी हद तक प्रभावित हो जाएंगे। तो कहीं न कहीं ट्रंप को इस बात का एहसास हो रहा है कि भारत जैसा रणनीतिक पार्टनर यदि उनसे दूर हो गया तो आने वाले समय में वो उन चुनौतियों का सामना कैसे कर पाएंगे। तो यदि ट्रंप के विचारों में बदलाव आता है या ट्रंप भारत से साझेदारी को देखते हैं तो इस बात का भारत ने स्वागत करना चाहिए। वो इसलिए भी क्योंकि अमेरिका की भारत मजबूरी नहीं है। अमेरिका के लिए भारत जरूरी है उतना ही जितना भारत के लिए अमेरिका जरूरी है। और हमारे व्यापारिक हितों को देखते हुए, हमारी अर्थव्यवस्था को देखते हुए भारत को अमेरिका के साझेदारी की आवश्यकता है। तो यदि ट्रंप के सुर या तेवर ढीले पड़ते हैं
तो ये एक अच्छा समाचार है और आने वाले समय में इसके अच्छे संदेश भी जाएंगे। क्या संदेश आपको लग रहा है ब्रह्मदीप जी जाएंगे? क्योंकि ट्रंप अभी देखिए टैरिफ की बात है तो अभी ऐसा नहीं है, भारत कह रहा है हमारे बीच बातचीत चल रही है अमेरिका के साथ, लेकिन टैरिफ को लेकर अभी ट्रंप भी नहीं झुक रहे और वो लगातार बयान भी देते आए हैं वहाँ अपनी मीडिया पर कि नहीं अभी हम और भी कुछ दिखाएंगे, अभी और भी कुछ करेंगे। नहीं, देखिए ट्रंप बहुत अविश्वसनीय व्यक्ति हैं और वो क्या कदम उठाएंगे इसके बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन आने वाले समय में यह जरूर हो सकता है कि टैरिफ को लेकर अमेरिका अपनी पॉलिसी को पुनः देखें। जो प्रतिबंध 25% खासतौर पर जो ज्यादा लगाया गया एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया है उसको विड्रॉ करे और ट्रंप जो है जिन्होंने क्वाड में आने के लिए अभी मना कर दिया है फिलहाल, तो वो वापस क्वाड में आने पर हामी भरे। इसके साथ साथ सर्वोच्च स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी से उनकी बातचीत हो, तो ये आने वाले समय में यह प्रभाव पड़ सकता है। और ट्रंप के ट्वीट से ऐसा नजर आता है कि वो भारत के साथ रिश्तों को वापस उसी पटरी पर लाना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि टैरिफ वार के कारण प्रभावित हुए हैं और भारत जो है वो चीन के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जी मनीष जी, भारत चीन के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर अगर तलखी की बात करें तो रूस को ही पता है कि भारत और चीन के बीच तलखी काफ़ी है और काफ़ी सालों से ये तलखी बढ़ी हुई है। रूस ने कोशिश की कि चीन के साथ संबंध सुधर जाए भारत का, लेकिन आप एक चीज़ देखिए, चीन के दौरे पर तो गए पीएम नरेंद्र मोदी, लेकिन उन्होंने 9 से 10 बार सिर्फ आतंकवाद पर बात की। ट्रेड पर तो बात की बातें हैं, उन्होंने सिर्फ आतंकवाद पर बात की, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी का वहाँ पर रुख साफ था आतंकवाद। और जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया था, कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर भी बताने की कोशिश की कि भाई आतंकवाद के साथ हम बिल्कुल नहीं हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारा देश लड़ रहा है। अब आप बताइए आप क्या करना चाहते हैं। ट्रेड पर तो कितनी बात हुई, कितनी नहीं हुई, अभी वो भी साफ निकल कर नहीं आया, लेकिन आतंकवाद की जो बातें हैं 10 बार उन्होंने आतंकवाद का नाम लिया। देखिए मैंने इसे एक बात समझने की जरूरत है कि भारत के लिए अमेरिका उतनी बड़ी चुनौती नहीं है जितनी चीन है, क्योंकि चीन से हमारा हजारों किलोमीटर का सीमा विवाद है। तो ऐसे में चीन से मित्रता के बारे में सोचना ठीक ऐसा ही है जैसा अपने दुश्मन के गले में हाथ डालकर घूमना, और भारत ऐसी गलती कर नहीं सकता। ये कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने चीन की जमीन से चीन को आतंकवाद को लेकर खरी खरी सुनाई और इसके साथ ही साथ यह एहसास भी कराया कि आप पाकिस्तान जैसे शैतान के साथ मिलकर अपनी सुरक्षा जो है उसको प्रभावित कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उसके साथ साथ जापान की यात्रा की थी चीन के पहले, क्योंकि जापान जो है वो चीन का रणनीतिक प्रतिद्वंदी है। तो भारत का स्पष्ट संदेश है कि चीन को हम मित्र नहीं मानते, लेकिन हमारी आर्थिक प्रतिबद्धता यदि कहती है तो हम चीन के साथ आर्थिक समझौते कर सकते हैं। तो किसी भी देश की राष्ट्रीय हित होते हैं, वो राष्ट्रीय हित के अनुसार ही बर्ताव करता है। और फिर कल हमारे सेनाध्यक्ष ने एक बार फिर कहा कि चीन से संबंध सामान्य होना या सीमा विवाद का हल होना एक बड़ी समस्या है अभी तक तो दोनों देशों, लेकिन फिर भी यदि सीमा पर शांति होती है तो जो हमारा अरबों रुपया खर्च हो रहा है सीमा पर वो बचेगा और उसका फायदा हमारे यहाँ पर हम लोक कल्याण के लिए कर पाएंगे। तो चीन और भारत के बीच सीमा पर शांति रहे, प्रधानमंत्री मोदी जी इस ओर प्रयास कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ यदि अमेरिका से संबंध हमारे वापस सामान्य फिलहाल ये देखना होगा कि अमेरिका के साथ संबंध कितने अभी और आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि जो तलखियां बढ़ी हैं कहीं ना कहीं भारत ने जिस तरह से अपना रुख साफ कर दिया था अमेरिका को लेकर भी, ये डोनाल्ड ट्रंप भी जान गए थे कि भारत के साथ अगर उनके रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं तो आर्थिक तंगी जो है, आर्थिक तंगी आ सकती है अमेरिका के अंदर। वहाँ पर एक बड़ा जो है संकट गहरा सकता है अमेरिका के अंदर, और अमेरिका वालों को इस चीज़ की भनक भी है। इसलिए बार बार वो डोनाल्ड ट्रंप का इसका विरोध भी कर रहे हैं कि नहीं, भारत के साथ खासकर आप अपने रिश्ते अच्छे रखिए, क्योंकि एक बड़ा साझेदार है भारत और अमेरिका का। फिलहाल देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है। चीज़ें दिन प्रतिदिन बदलती ही जा रही। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।